Hello friends, my name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the synapse जिसको हम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व इम्पल्स होता है वो एक एक्शंस मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के रूप में ट्रैवल करता है, यानी एक नर्व से दूसरे नर्व्स के बीच में जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है जिसको हम कहते हैं मैसेज कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो वो कैसे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्स। और साइनेप्स एक ऐसा रीजन होता है जिसमें जो हमारी एक्सॉन होती है, ठीक है। आपने देखा हो कि नर्व सेल के अंदर 3 पार्ट्स होता है, एक्सॉन, साइटोन एंड डेंड्रॉन। तो एक्सॉन से ये हमारा नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता हुआ आता है और हमारी दूसरी वाली नर्व सेल का जो डेंड्रॉन्स होता है, डेंड्रॉइड्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये हमारा सिग्नल पहुँच जाता है। तो देखिए सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, ऊपर की तरफ इस डायग्राम को डिवाइड किया गया है। ये ऊपर की तरफ इसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं और एक दूसरे नीचे की तरफ है जिसको हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो है एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जो ये आपको एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम एक्सॉन टर्मिनल लोब कहते हैं, ठीक है। इसको हम टर्मिनल लोब कहते हैं। अब देखिए इन एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्रॉइड्स, एक्सॉन टर्मिनल एंड डेंड्रॉइड्स के बीच में थोड़ा सा आपको गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला गैप, ठीक है। इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो डिस्टेंस होती है या इसकी लेंथ जो होती है 20 to 40 मिली माइक्रान होती है, ठीक है। मिली माइक्रान होती है, यानी 20 to 40 मिली माइक्रान होती है। इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर कुछ तरह के टिश्यूज़ लिक्विड भरा होता है, यानी इसके अंदर पूरा तरह से टिश्यूज़ लिक्विड भरा होता है। इसीलिए हमारा जो नर्व एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डायरेक्ट वो हमारे डेंड्राइड्स में नहीं पहुंच पाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल पहुंचता है। बस इसी कारण, क्योंकि इसके अंदर टिश्यूज़ लिक्विड भरा होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा जो नर्व इम्पल्स होता है या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आता है। तो आपको बता दूं जो एक्सॉन होता है वो अंदर की तरफ प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसे ट्रैवल करता हुआ आता है, ठीक है। जैसे यहाँ तक पहुँचता है तो हमारे जो टर्मिनल नॉब होता है उसके पास कुछ कैल्शियम के चैनल होते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाते हैं और क्या होता है कि हमारा जो टिश्यूज़ लिक्विड के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो कैल्शियम आयन जो है इस चैनल के थ्रू हमारी एक्सॉन टर्मिनल के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक्सॉन टर्मिनल के अंदर हमारा ये जो है क्या नाम है कैल्शियम आयन इंटर कर चुका है। अब देखिए ये कैल्शियम आयन का क्या मेन फंक्शन है, पता क्या करते हैं ये जो हमारे एक्सॉन टर्मिनल है, जो ये हमारा टर्मिनल नॉब होता है, उनमें छोटी छोटी ये वेसिकल्स पाई जाती है जो आपकी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको हम साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं और इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ढेर सारा न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पर उठता है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रिलीज़ होता है हमारी नर्व सेल से। हमारी नर्व सेल से रिलीज़ होने वाला सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस को ही हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं और यही न्यूरोट्रांसमिट सिग्नल के रूप में जाते हैं हमारे डेंड्राइड्स के ऊपर। हाँ, तो देख लीजिए ये कैल्शियम आयन हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गए, क्या टर्मिनल नॉब के अंदर इंटर कर गए। उसके बाद ये जो कैल्शियम आयन होते हैं इस साइनेप्टिक वेसिकल्स को मूव कराते हैं, यानी इनको पुश करते हैं कहाँ पर, हमारे जो टर्मिनल नॉब है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। जो आप देख रहे हैं ये वाली मेम्ब्रेन है। तो इस डायग्राम में आप देख भी रहे हैं कि ये कैल्शियम आयन मूव करता 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 यहाँ से हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिग्रेड हो जाती है, यानी कि बर्स्ट कर जाती है। तो सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है इस वेसिकल से रिलीज़ हो जाता है। तो आप इस डायग्राम के अंदर देख भी रहे होंगे कि सारा का सारा जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो चुका है। अब देखिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारे डेंड्रॉइड्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर जो होते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर
जो है रिसेप्टर से अटैच हो जाती है। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्ट है ये दोबारा से यहाँ जैसे जैसे इसका जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये दोबारा से यहाँ पर देखिए न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये दोबारा से फिर से वेसिकल्स के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए जैसे ही हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए आने के बाद ये रिसेप्टर से बाइंड हो चुका है। अब जैसे ही रिसेप्टर से यहाँ बाइंड होगा तुरंत पता क्या होगा, एक्शंस मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के रूप में यानी कि पॉजिटिव आयन के रूप में हमारा सिग्नल जो है वो ट्रैवल करेगा हमारी कहाँ पर, डेंड्रॉन्स में, यानी दूसरी वाली नर्व सेल। फिर दूसरी वाली क्या होगा कि हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो हमारा एक्सॉन डेंड्रॉन से साइटोन में जाएगा, फिर साइटोन से फिर से हमारा एक्सॉन में चला जाएगा। तो ऐसे होते हुए ये हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है। ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, उसके बाद हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो एक जरा बता दूं कि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर को अब तक डिस्कवर किया जा चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एसिटिल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत ज़्यादा यूज़ देखा गया हमारी बॉडी के अंदर। वैसे तो डोपामीन है, पी सब्सटेंस भी है, और एप्रिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, ये सब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर देखा गया। सबसे ज़्यादा एसिटिल कोलिन पाया गया है न्यूरोट्रांसमीटर। और हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अलग अलग फंक्शंस होता है। कोई न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कोई रिलैक्स कराता है। तो अलग अलग हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हाँ, तो एक और चीज़ समझिए कि एक सबसे पहले हेनरी डेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहली बार न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है या न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्कवर किया था, उन्होंने जाना था। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर कैसे ट्रैवल करता है सिग्नल के रूप में, ये सारा की सारी जो स्टोरी थी वो हेनरी डेल ने बताई थी। हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी पाए जाते हैं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मतलब सिग्नल को जो रोकते हैं, जो कि नर्व इम्पल्स की मैकेनिज़्म को, एक हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्स जो हमारा ट्रैवल करता है उसको रोकने का काम करते हैं। तो इनको हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन और गाबा, ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूरिक एसिड जिसको हम गाबा कहते हैं, ग्लाइसिन, ये हमारे बॉडी का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि पॉजिटिव आयन की जगह यहाँ पर नेगेटिव आयन ला देते हैं, यानी इधर की तरफ आप देखे होंगे नेगेटिव आयन ला देती हैं एज ए क्लोरीन आयन के रूप में, ठीक है। क्लोरीन आयन के रूप में हम जानते हैं कि सोडियम जो होता है हमारा पॉजिटिव आयन होता है, जबकि क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के रूप में जब नेगेटिव आयन हो जाता है तो हमारा जो नर्व इम्पल्स होता है वो रुक जाता है। यह ट्रांसमीटर जो नर्व इम्पल्स होता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के रूप में वो रुक जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।